Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name, pronouns. Okay, so noun के बाद बारी आती है pronouns की. इससे previous chapter में हमने पढ़े थे nouns के बारे में, बहुत सारे nouns के बारे में पढ़ा. अब हम बात करते हैं pronouns के बारे में. Pronouns क्या होते हैं? The word that use in place of noun are called pronouns. ये हमने बहुत प्राइमरी सेक्शन से पढ़ना शुरू कर दिया था, राइट. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन. इट इज ऑफ द सेम पर्सन, जेंडर एंड नंबर एज द नाउन इट रिप्लेसेस. सो जिस नाउन को ये रिप्लेस करता है ये उसकी जगह पे वैसे ही लगता है. लाइक अगर हम बॉय की बात कर रहे हैं तो हम उसकी जगह ही लगाएंगे. अगर हम गर्ल की बात कर रहे हैं तो हम उसकी जगह शी लगाएंगे. अगर किसी नॉन लिविंग थिंग की या किसी एनिमल की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर इट का इस्तेमाल करेंगे. इस तरह से बहुत बेसिक सी चीज़ें हमने सीखी थी. इसके अलावा यू, वर, दे, सब बहुत सारे प्रोनाउंस हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं. सो चलिए शुरू करते हैं. रीडिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ठीक है, अब हम सेंटेंसेस रीड करें. आई एम अ स्टूडेंट, वी आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट्स, ही शी इट इज़ यंग एंड दे आर यंग. ठीक है, यहाँ हमने देखा आई का इस्तेमाल, वी, you, he, she, it और they का इस्तेमाल. Now all the word in italic in the above sentence are pronouns. ठीक है, यहाँ जितने भी italic words हैं वो सारे क्या हैं? pronouns हैं. Kind of pronouns. अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कितने तरह के pronouns होते हैं. There are 9 kind of pronouns. कितने तरह के pronouns हैं हमारे पास? 9 है. ओके, अब आगे बात करते हैं नंबर 1 पे personal pronouns की. Reflexive pronoun, interrogative pronoun, demonstrative pronoun, emphatic pronoun, distributive pronouns, indefinite pronouns, possessive pronouns and relative pronouns. अब हम इन सारे nouns के बारे में एक एक करके रीड करेंगे और जानेंगे इनके बारे में. ठीक है, लेट्स स्टडी पर्सनल प्रोनाउंस एंड रिलेटिव प्रोनाउन इन डिटेल हियर. यहाँ हम पढ़ेंगे रिलेटिव और पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में. Okay, now the personal pronouns stand for a person or thing is called personal pronoun. Personal pronoun का मतलब है जो किसी particular person के लिए stand करे pronoun, उसको हम कहते हैं personal pronoun. Study the following chart on personal pronouns. Cases: person, name, number, nominative, possessive and accusative. First person singular में आता है I, mine, me. Plural में आता है we, our, us. सेकेंड पर्सन सिंगुलर में है यू, योर्स, यू. स्पोकन टू प्लूरल यू, योर्स, योर्स. थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट, हिज, हर, हिम, हर, इट. एंड स्पोकन में प्लूरल में दे, देयर्स एंड देम. नॉमिनेटिव, पोजेसिव और एक्यूजेटिव का मतलब है कि आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरी, मेरे लिए, या आई, माइन, मी. ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन का क्या मतलब है? फर्स्ट पर्सन वो जो बात कर रहा है, लाइक मी, मैं आई एम टॉकिंग टू यू, आई. ठीक है, मैंने यहाँ बताया कि आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू मीन्स आप क्या है? सेकेंड पर्सन है. व्हेन वी बोथ टॉक अबाउट द थर्ड वन, लाइक रीना इज गोइंग टू अ पार्टी और शी इज गोइंग टू अ पार्टी, तो रीना की जगह हमने जब शी का इस्तेमाल किया, दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन. यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन इस तरह से बताया जाता है. ठीक है, आई मतलब जब हम अपने बारे में बात करेंगे, अपनी चीज़ों के बारे में, तब हम हो गए फर्स्ट पर्सन. जब हम दूसरे सामने वाले से बात कर रहे हैं तो हम उससे जब बात करते हैं वो हमारे लिए क्या हो गया? सेकंड पर्सन. बट अगर हम दो लोग मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है हमारे लिए? थर्ड पर्सन. तो हम थर्ड पर्सन के लिए ही, शी, इट का इस्तेमाल करते हैं, दे का इस्तेमाल करते हैं. सेकेंड पर्सन के लिए सिर्फ यू का इस्तेमाल होता है, यू, योर्स, यू, यही उनके लिए. और जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके लिए आई, माइन, मी या वी का इस्तेमाल. जब हम दो लोग मिलकर आप किसी एक से बात कर रहे हैं तो हम वी और आवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, सो ये था यहाँ पर नॉमिनेटिव, पॉजिटिव और एक्यूजेटिव. पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. आते हैं नीचे, यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल. नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन आर ऑलवेज यूज इन ऑर्डर ऑफ द सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन एंड द फर्स्ट पर्सन. ठीक है, सो हमेशा जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो हमेशा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के लिए होता है. यू, ही एंड आई आर फ्रेंड. यू, ही एंड आई आर फ्रेंड. यू एंड आई स्टडी इन द सेम क्लास. यू एंड ही हैव प्रिपेयर्ड योर प्रोजेक्ट. इस तरह से. व्हेन देयर आर
मोर देन वन पर्सनल प्रोनाउन, जब यहाँ एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन है, इस केस में हम क्या कह रहे हैं, द केस इज दैट इज नॉमिनेटिव, पोसेसिव, ऑब्जेक्टिव मस्ट एग्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस रूम इज फॉर यू एंड मी, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव मतलब ये जो रूम है ये किसके लिए, तुम्हारे और मेरे लिए। तो यहाँ दो पर्सनल प्रोनाउंस की बात हो रही है। ही एंड आई वेंट टू सी अ मूवी, ओके। नाउ नंबर 3 पे आते हैं, बिटवीन एंड लेट आर फॉलोड बाय द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस। जो बिटवीन है और लेट है ये ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस से फॉलो किया जाता है। इट इज़ बिटवीन यू एंड मी, सो ये किसके बीच में है, तुम्हारे और मेरे बीच में। लेट हिम टेक रेस्ट, उसको आराम करने दो। यहाँ दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, मगर कौन किससे बोल रहा है ये नहीं कन्फर्म है, बट यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि दो लोग मिलकर बात कर रहे हैं कि उसे आराम करने दो, ठीक है। आगे आते हैं, असेसमेंट जोन, चूज द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ पर आपको करेक्ट जो प्रोनाउन है उसे फिल करना है। योर हाउस इज एज कॉस्टली एज माइन, ठीक है। यहाँ हमने किसका इस्तेमाल किया, अब जब हम पढ़ रहे थे तो हमें पॉजेसिव पढ़ा था, तो जब हमने योर्स की बात की तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन में आता है उसके कैटेगरी, तो हम उसके लिए आंसर भी उसको पॉजेसिव में ही देंगे, ओके। आई एम यंगर देन हिम और आई एम यंगर देन हिम, यहाँ पर हिम का इस्तेमाल किया जाएगा, ओके। सो इसी तरह से आप इसको फिल कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं नंबर बी पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पर्सनल प्रोनाउन फिल करना है। द टीचर हैव प्रूव्ड माई मेटल बाय बीइंग 100% रिजल्ट, ओके। ईवा एंड आई आर लेट टुडे, इस तरह से। आगे आते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस पे। अ रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेट टू अ नाउन यूज्ड बिफोर इट। रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेट करता है उस नाउन से जो उससे पहले इस्तेमाल किया गया है। The noun to which a relative pronouns relate is called the antecedent, okay? जो relative pronouns होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, antecedent कहते हैं। The student who are lazy fail in exam, जो student आलसी हैं वो एग्जाम में क्या हुए, फेल हो गए। I have to catch the bus that leave at 10 AM और which leaves at 10 AM, okay? यहाँ पर ध्यान से देखिए, this is the book दैट ले ऑन द डेस्क, ये वो बुक है जो टेबल पे पड़ी है, ओके। कैन यू शो मी द रोड दैट और विच लीड टू दिल्ली। ही इज द मैन हु कैन बी रिलायड अपॉन। शलील इज द बॉय whom everybody loves. This is the woman whose house has been burgled. Miss Anju Mehra was the only principal who served the school for over 10 years. ओके, आगे आते हैं। अब इसमें हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। जिस चीज़ से जिसकी बात की गई, जिस नाउन की बात की गई, उससे रिलेट जो करता है उसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन और एंटीसीडेंट। आगे आते हैं असेसमेंट जोन पे। अंडरलाइन द रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉलोइंग सेंटेंस में आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है रिलेटिव प्रोनाउन को। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, द फार्मर प्लोड द फील्ड that he had inherited from his father. So the farmer जो है उसने वो लैंड को फील्ड प्लो किया, मतलब उस लैंड की खुदाई की जो उसको उसके पिताजी से मिली थी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आया, दैट जो है वो पर्टिकुलरली उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह से आप बाकी करेंगे। नंबर डी पर आते हैं। इंसर्ट सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन इन दी ब्लैंक। नंबर 1, डिड यू सी द पेशेंट विच इज़ इन द इमरजेंसी वार्ड। ओके, सो क्या तुमने उस पेशेंट को देखा, या दैट इज़ इन द इमरजेंसी वार्ड, जो कि इमरजेंसी वार्ड में था, ठीक है। सो हम यहाँ पर उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, या डिड यू सी द पेशेंट हु इज़ इन द इमरजेंसी वार्ड, जो इमरजेंसी वार्ड में था। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट, विच, हु, जो भी आपको सुटेबल लगे आप उस हिसाब से इंसर्ट कर सकते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट, द पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड एज नियर एज पॉसिबल टू द एंटीसीडेंट। इट हेल्प अस टू प्रिवेंट एम्बिग्यूटी, मतलब किसी तरह का कन्फ्यूजन पैदा होने से बचते हैं अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन को जितना नियर बाय लगा सकें। जैसे जब हम बात कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ की और उसके बाद ही उसको हम जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको इंसर्ट कर दें, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन या
नहीं होगा, क्लैरिटी होगी बिल्कुल आराम से कि हम पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं. एग्जाम्पल, द बॉय हु वॉन द प्राइज, हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इज द यंगेस्ट सन ऑफ माई अंकल. द बॉय, ठीक है. उसके बाद हमने हु लगाया जल्दी से ताकि हम बता सके कि हम पर्टिकुलरली इसी बॉय की बात कर रहे हैं. द बॉय वॉन द प्राइज. ओके, if we separate the relative pronoun from the antecedent, the meaning of the sentence changes. Okay, example, the boy is the youngest son of my uncle who won the first prize. So my uncle won the prize. नहीं ना, यहाँ पर क्लैरिटी है कि जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं उसने फर्स्ट प्राइज जीता, वो मेरे अंकल का सबसे यंग सन है. ठीक है, बट हम जब यहाँ बात कर रहे हैं द बॉय इज द यंगेस्ट सन ऑफ माई अंकल, वो लड़का जो है वो मेरे अंकल का यंगेस्ट सन है जिसने प्राइज जीता. तो यहाँ पर कंफ्यूजन है कि हम अंकल की बात कर रहे हैं कि उस बच्चे की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो इसलिए हमें जो एंटीसीडेंट होते हैं उनके तुरंत बाद ही रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर लेना चाहिए. इन दिस केस रिलेटिव प्रोनाउन हु इज रिलेटेड टू antecedent uncle, so the meaning get changed. Okay, now the assessment zone. Number E, rearrange each sentence in such a way that the relative pronoun refer to the rightful antecedent. An example is given below. My family lives in Chandigarh, which consists of my wife and our 3 children. ठीक है, ये सेंटेंस जो है वो गलत है. सही सेंटेंस क्या है? My family, which consists of my wife and 3 children, lives in Chandigarh. ठीक है, My family lives in Chandigarh, which consists of my wife and 3 children. ये सेंटेंस गलत है. यहाँ अगर हम एंटीसीडेंट के साथ यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसके जस्ट बाद ही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जो है यूज़ करना है. The flowers are not for sale to the customer which grow in the garden. The flower which grow in our garden are not for sale to the customers. ठीक है, यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरह से चेंज होगा. एक एग्जाम्पल था, एक मैंने आपको बता दिया, बाकी आप खुद से कर सकते हैं. नाउ ये है हमारे चैप्टर का एंड और इसमें हमने प्रोनाउंस के बारे में जाना. सिर्फ 2. कौन से प्रोनाउन? एक तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन था, ठीक है, और एक हमने जो सबसे स्टार्टिंग में जाना था वो क्या था? पर्सनल प्रोनाउन. सो यहाँ पर 9 टाइप ऑफ प्रोनाउंस है, 9 काइंड ऑफ प्रोनाउंस है, जिसमें से हमने 2 प्रोनाउंस के बारे में इस चैप्टर में जाना, पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि ज़रूरी था जानना, पता चलना ज़रूरी था कि किस तरह से इनका यूज़ किया जाता है. पर्सनल प्रोनाउन तो बहुत इजी था, बट रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाता है वो इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से समझाया गया. जब आप इसके एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे तब आपको ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाएगी कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं. सो होपफुली चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. अब इसकी पेंडिंग एक्सरसाइजेस आप खुद से करेंगे.